हेलो बच्चों, कैसी चल रही पढ़ाई। एकदम खतरनाक ही चलना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हल करने वाले हैं। देखो, चैप्टर को अगर मैं अच्छे से समझाऊं बहुत बेसिकली तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। क्या रैखिक समीकरण? रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जिस पर घात एक हो। किस पर घात एक हो? चर की घात एक हो। मतलब कि जैसे मान लो 2x + 1 बराबर क्या है? 0 है। तो ये एक रैखिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो चर है x क्या है? चर। इस पर कितनी घात है? एक घात है। अगर मान लो मैं ऐसा लिख देता 2x² + 1 बराबर 0, तो ये रैखिक समीकरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि x है, x एक चर है, चर की घात कितनी है? 2 है। ये रैखिक समीकरण वो समीकरण होता है जिस पर x की घात एक हो या फिर किसी एक चर की घात एक हो। अगर y है तो y की घात एक होना चाहिए और एक घात को हम लिखते नहीं है। इस तरीके से जो दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं? रैखिक समीकरण होते हैं। ठीक है। अगर मान लो ऐसा आ जाए जैसे 2x + 3, तो क्या ये एक समीकरण है? नहीं, इसको हम समीकरण नहीं बोलते, इसको हम व्यंजक बोलते हैं। जब भी समीकरण तभी होगा जब इसमें समता का निशान शामिल हो जाएगा। समता मतलब बराबर का निशान। समीकरण उन्हीं को बोला जाता है जिनमें बराबर के निशान होते हैं। अन्यथा इस टाइप के जो भी होते हैं उनको हम व्यंजक बोलते हैं, समीकरण नहीं बोलते हैं। तो रैखिक समीकरण आपको समझ आ गया किसके बोलते हैं? जिसमें चर की घात एक हो, x, y, z इन पर एक घात चढ़ी हो, उसको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है। लेकिन चैप्टर नंबर 4 हमें ये बोल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर का क्या मतलब है? देखो, दो चर का क्या मतलब है? इसमें कितना चर है? एक चर है। तो क्या दो चर का ये मतलब है 2x + 3x बराबर 0? क्या ये मतलब है दो चर का? नहीं। दो चर का मतलब है कि जिसमें दो चर होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इसमें भी दो चर हैं, एक x ये है, एक x ये है। दो चर होने चाहिए लेकिन अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, उनको हम दो चर बोलेंगे। क्योंकि ये तो जुड़ के एक ही हो जाएगा ना, प्लस का निशान है, 3 और 2 5x हो जाएगा। तो कहाँ ये दो चर है? ये तो एक ही चर बचा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? जिनमें दो चर होते हैं। क्या होते हैं? इनमें दो चर होते हैं। कैसे? जैसे मान लो 2x + 3y + 5 बराबर 0। ठीक है। तो ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। मैंने क्या बोला? रैखिक समीकरण मतलब क्या होता है? जिसमें चर पे घात कितनी हो, हाईएस्ट घात कितनी हो, अधिकतम घात एक होनी चाहिए। तो y पर भी एक है, x पर भी एक है, दो नहीं होनी चाहिए। तो ये रैखिक समीकरण हो गया। दो चर वाला कैसे हुआ? क्योंकि एक चर इसमें ये है और एक चर ये है, दो अलग अलग टाइप के चर हैं और दो चर हैं, इसलिए इसको बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, आई बात समझ? इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इसका निरूपण हम किस तरीके से करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का? इसको हम लिखते हैं ax + by + c बराबर 0। इसको इस तरीके से या इस रूप से हम लिखते हैं। ठीक है। तो देखो, इसे क्या बोलते हैं हम? जो x के बगल में होता है इसको हम बोलते हैं गुणांक। किसका गुणांक? x का गुणांक, है ना। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? गुणांक बोलते हैं इसको। ठीक है। क्या बोलते हैं? गुणांक। y के बगल में b है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक गुणांक हो जाएगा। आई बात समझ? ये भी क्या हो जाएगा? एक गुणांक हो जाएगा। और x y क्या है? एक्स वाई क्या है? एक्स वाई चर है, मैंने अभी बताया। क्योंकि यहाँ पर बात ही चर की हो रही है, दो चर हैं तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? ये c क्या है? ये हो जाएगा एक अचर वैल्यू, मतलब कोई भी नंबर आ जाएगा। ठीक है। 1 2 3 4 या कोई भी पूर्ण संख्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इस तरीके से ये अचर हो जाएगा। और ये क्या होता है? समता का निशान होता है। मैंने अभी बताया समीकरण तभी बनता है जब समता का निशान शामिल हो। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे बेसिकली ये समीकरण, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम ax + by + c = 0 इस तरीके से हमको प्रदर्शित करने या इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आई बात समझ? एक चीज़ और कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब इसके अनेक हल निकलते हैं। कैसे? मान लो ये है दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। कहाँ पर कर लेते हैं? जगह ही नहीं बची यहाँ पर करते हैं। क्या है? 2x + 3y बराबर 0, ये मान लो। ठीक है, ये मान लो, या यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। ठीक है। तो देखो, अगर हम x की जगह यहाँ पर 0 रखते हैं तो रखो इसमें,
2x की जगह 0 रखा प्लस 3y बराबर 2। 0 का 2 में हुआ तो 0, क्या बचा 3y बराबर 2, y बराबर 2/3, ये 3 नीचे चला गया तो y का मान आ गया। जब हमने x का मान 0 लगा तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं ना एक्स वाई को, ठीक है। इसी तरीके से हम y का मान 0 रखेंगे तो फिर x का मान कुछ आएगा। इसी तरीके से हम x का मान रखेंगे तो फिर y का मान आएगा। इसी तरीके से हम y का मान रखेंगे तो फिर x का मान। x की जगह हम 1 2 3 4 5 6 7 8 0 कितने भी रख दो तो मान निकलते चले जाएंगे। ऐसे y की जगह रख दो तब भी ऐसे हल होते चले जाएंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यही अगर हम बात करें एक चर वाले के तो इसमें अनेक हल नहीं होंगे, क्योंकि देखो इसका ही हम कर लेते हैं 2x बराबर, ये 1 इस साइड गया तो माइनस का, और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। तो इसके सिर्फ एक ही हल होगा, ठीक है। अगर हम है ना यहाँ पर मान लो x की जगह कुछ रख भी देते तो फिर हल ही नहीं होता, फिर x का मान ही नहीं निकलता, है ना। लेकिन इसके क्या होते हैं अनेक हल हो जाते हैं। आज बात समझ, तो बेसिकली आप दो चर वाले रैखिक समीकरण में सिर्फ इतना ही समझ लो। अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अगर मैं डीपली जाऊँगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और ये एक रिवीजन वीडियो है। हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को, एक एक प्रश्नावली को बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन वो चैप्टर वाली वीडियोस में करेंगे। अभी सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये प्रश्नावली वाली वीडियोस नहीं है, ये चैप्टर में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उन्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस चैप्टर का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन ये दिया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, हमें एक रैखिक समीकरण लिखना है। तो देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना नोटबुक की कीमत कितनी है, नोटबुक की कीमत है x, ठीक है। क्या है, नोटबुक की कीमत है x, और कलम की कीमत कितनी है, कलम की कीमत है भैया y, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत मतलब x, कलम की कीमत y से 2 गुनी है। तो हम क्या लगाएंगे, तो y पर लगाएंगे। क्यों लगाया y पे, क्योंकि ये बोल रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, पहले से ही 2 गुनी है। अगर मान लो हम ये 2 बाय x पे लगा देते, मान लो 2x कर देते, तो ये बोल रहा है ना कि बाय से पहले से ही 2 गुनी है, ये कलम से पहले से ही 2 गुनी है। तो इस पे लगा देंगे तो ये x की वैल्यू और बढ़ जाएगी, फिर तो ये ज़्यादा हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, मतलब और 2 गुनी बढ़ जाएगी। तो y तो फिर और कम हो जाएगा ना। मान लो x और y ये बराबर हैं अभी ना, ये अभी बराबर है। ये बोल रहा है कि x की कीमत मतलब नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो अगर हम x को ऐसा ही लिखेंगे और y को ऐसा ही लिखेंगे तो 2 गुनी नहीं होगी ना, बराबर हो जाएगी। लेकिन ये क्या 2 गुनी है, तो मतलब यहाँ पर x का मान ज़्यादा दिख रहा है, y का मान कम दिख रहा है। तो हम 2 कहाँ लगाएंगे, y पर लगाएंगे। तो ये एक समीकरण इस तरीके से बन जाएगा। हमेशा याद रखना यहाँ पर ये 2 कहाँ पर लगाना है वो बच्चों को समझ नहीं आता है। तो जब भी जिसकी कीमत से दुगनी बताए, है ना, जैसे यहाँ पर बता रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो किसकी कीमत से 2 गुनी है, कलम की कीमत से। तो 2 कहाँ पर लगाएंगे, हम कलम पर ही लगाएंगे। आई बात समझ। इसको या तो आप ऐसा ही छोड़ दो, ये भी एक रैखिक समीकरण बन गया 2 चर वाला, क्योंकि देखो इसमें एक ये चर x है, एक चर y है। या फिर हम इसको x माइनस 2y बराबर 0 कर सकते हैं। ये 2y को इस साइड ले आए तो माइनस में आ गया, या फिर आप इस तरीके से कर दो। तो मुझे लगता है कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, कौन सा है ना, ठीक है। x माइनस 2y बराबर 0, ये एक रैखिक समीकरण बन गया। इस चैप्टर का अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये दिया है, तो हम सबसे पहले हल करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसको हम पहले सीधा लिख लेते हैं, बराबर को, ये 4 को बराबर को उस साइड और इसको इस साइड ले आते हैं। कैसा लिख लेते हैं, 5x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। अब इसकी तुलना हमें किससे करना है, ax प्लस
बी वाई प्लस सी बराबर 0, इससे तुलना करना है। देखो 5x तो ठीक है, ax की जगह 5x, ये ऐसा कैसा कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये भी ठीक है, और 3y, ये बी वाई की जगह 3 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस सी है, मतलब यहाँ पर कोई नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को इस साइड ले आए तो माइनस का 4 हो गया बराबर 0। देखो अब ये वाला समीकरण बिल्कुल इससे मैच हो रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि देखो x के गुणांक को हम क्या मानते हैं, a मानते हैं। यहाँ भी x के गुणांक को क्या मानेंगे, a बराबर कितना होगा या 5। y के गुणांक को b मान रहे हैं तो y के गुणांक को यहाँ भी क्या मानेंगे, b, तो b बराबर कितना होगा या -3। c की जगह क्या है -4, तो c बराबर कितना होगा या -4। यही तो हमें निकालना था a b c के मान। पहले हम इस समीकरण के जैसा बनाएंगे और फिर x के गुणांक को a, y के गुणांक को b और c। इसी तरीके से x के गुणांक 5 है तो 5, y बराबर 3 -3 और c बराबर -4। इस तरीके से हमें a b c के मान निकालना है। इसी तरीके से हमको ऐसे करना है। देखो इसे किस रूप में व्यक्त करें, सबसे पहले ax प्लस इस रूप में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बात आ रही ना समझ, इस रूप में व्यक्त करते हैं। देखो -2x प्लस 3y, ये तो सही है, लेकिन अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर c होना चाहिए। यहाँ पर c है नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 6 को इस साइड लाएंगे, -6 बराबर 0। देखो अब ये बिल्कुल इसके जैसा मैच हो गया। इस रूप में हमने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। अब a b c के मान निकाल लो। यहाँ पर x का गुणांक a होता है तो a बराबर यहाँ पर क्या होगा, x का गुणांक क्या है -2। y का गुणांक b होता है तो y का गुणांक क्या है 3 है, तो b का मान कितना हो गया 3। c बराबर क्या है -6, c बराबर -6। तो ये निकल गए a b c के मान। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको पहले इस रूप में लेकर आना है और फिर उसके बाद आपको x के पास में होगा वो a का मान, y के पास में होगा b का मान, और z जो क्या बोलते हैं c होगा वो c का मान। बस ये a b c का मान निकालना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बड़े आराम से कर देना। चलिए अब हम चलते हैं अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। तो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने वाला है, मतलब आ ही सकते हैं अब इस तरीके के क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के हमें 2 मान निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये रेखिक समीकरण है, वो भी 2 चर वाले, और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन समीकरणों के प्रत्येक के 2 हल निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं हल। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं मान या कैसे हल निकालते हैं। सबसे पहले हम x बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर हमें 2 मान निकालना है। बस रखने पर x की जगह 0 रखो, तो 4x की जगह 0 रखा प्लस 3y बराबर 12। 0 का इंटू 4 में होगा 0 है ना, प्लस 3y बराबर 12, y बराबर 12/3, y बराबर 3 चुक्को 12। ठीक है, ये y का मान आ गया। मतलब कि हमने जब इसको हमेशा हम ऐसे लिखते हैं, अभी हमने पहले बात करी थी। ठीक है, जब हमने x बराबर क्या लिखा 0 लिखा तो y का मान कितना आया, y का मान कितना आया 4 आया। या फिर आप एक सारणी बना लो, कैसी सारणी बना लो, इस टाइप की है ना, इस टाइप की। ठीक है, इस टाइप की 2 मान निकालना है, एक x और एक y। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आया 4 आया। अब हम y बराबर 0 रख के देखते हैं। ठीक है, y बराबर 0 रख के देखते हैं इसी समीकरण में। रखो, देखो 4x प्लस 3। ठीक है, इसी वाले को कर रहे हैं, 4x प्लस 3, y की जगह हम 0 रखते हैं बराबर 12। तो 4x प्लस 3 का इंटू 0 होगा तो 0 बराबर 12। तो 4x बराबर 12, x बराबर 12/4, x बराबर 4 का 4 किया 12। जब हमने y 0 रखा, हमने y का मान 0 रखा तो x बराबर कितना आया 3 आया। तो इस तरीके से आपको सिर्फ सारणी बनाकर दे देना है। ठीक है, हमें क्या बोल रहा था 2 मान निकाली, तो हमने 2 मान निकाल ली। एक बार x बराबर 0 रखा तो y का मान 4 आ गया, x बराबर फिर y बराबर हमने 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना, ये वाला। इसमें भी क्या करेंगे, हम पहले x का मान 0 रखो, तो x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x का मान 0 रखो, 2 0 प्लस 5y बराबर 0 है ना। 0 का इंटू 2 में होगा 0,
जीरो लिखो या मत लिखो, फिर कोई मतलब नहीं है। अब 5y बराबर 0, y बराबर 0/5, ये 5 नीचे आ गया, y बराबर क्या हो गया 0, है ना। 5 का भाग 0 में लगा तो 0 आ गया। तो हम यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक सारणी या तालिका हम कह सकते हैं x और y। x बराबर हमने 0 रखा तो y का मान भी क्या आया 0। अब हम देखते हैं y बराबर रखकर, ठीक है। अब हम y बराबर 0 रखकर देख रहे हैं, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर 0 रखने पर रखो। देखो 2x का 2x प्लस 5, y की जगह क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे, 0 रखो बराबर 0। तो 2x प्लस 0 का इंटू इसमें हो गया तो क्या आएगा 0 बराबर 0। अब 2x बराबर 0 और x बराबर 0/2, ये 2 नीचे आ गया, x बराबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान भी क्या आया 0 आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, सिर्फ हमें 2 मान निकालना था, तो इन दोनों के हमने 2 मान निकाल लिए। तो इस तरीके से आप x की जगह आप चाहो तो मैंने 0 रखा, आप 1 रख देते, 2 रख देते, 3 रख देते, लेकिन हमें मान इसी तरीके से निकालना है। जब x की जगह रखेंगे तो y का मान आएगा। तो इस तरीके से आपको सारणी बना लेनी है और आपके क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही आएंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की फुल संभावना है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस चैप्टर के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आइए अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 मान हमें निकालना है। देखो या तो ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और आपसे बोलेगा कि 4 मान निकालो। बच्चों बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना इन क्वेश्चन को। आपको मान निकालना आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल नज़रों में रखना, देखना आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने आकर ही मानेगा, ठीक है। चलो 4 मान निकालते हैं। अभी हमने 2 निकाले थे ना, ऐसे ही अब हम निकालेंगे 4 मान। हल करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर रखो इसकी जगह 2x की जगह रखो 0 प्लस y बराबर 7, 0 का इंटू 2 में होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर 7, तो क्या आ गया y बराबर 7 आ गया, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सारणी बना रहे हैं, है ना। हमें 4 मान निकालना है तो हम सारणी कैसी बनाएंगे कि 4 मान हम रख सकें या निकाल सकें, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 इसके खन हो जाएंगे, x और y, हमें 4 मान निकालना है। देखो पहले में हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रख के देखो y बराबर 0 रखने पर y की जगह 0 रखो, 2x प्लस y की जगह क्या रखेंगे 0 बराबर 7। 0 का कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब 2x बराबर 7 और x बराबर 7/2, ठीक है। जब हमने y बराबर 0 रखा, तो x का मान कितना आ गया 7/2, ठीक है। इस तरीके से हमें निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम x बराबर मान लो 1 रख कर देखते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर हम क्या करते हैं, x बराबर 1 रख कर देखो। हमको 4 मान निकालना है, 2 निकले हैं अभी, तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। देखो 2x की जगह रखो 1 प्लस y बराबर 7, तो क्या हो गया 2 का इंटू 1 में हो 2 1 2 प्लस y बराबर 7, y इधर ऐसा का ऐसा बराबर 7, इस 2 को बराबर को उस साइड ले गए तो माइनस के 2 हो गए, y बराबर क्या हो गया 7 में से 2 गए तो 5 हो गया, ठीक है। तो देखो जब हमने x बराबर 1 रखा तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब इसी तरीके से हम y बराबर 1 रख कर देखते हैं, है ना। y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। इसी समीकरण में हमने 4 निकालने थे। पहले हमने x बराबर 0 रखा, y बराबर 7 आ गया, फिर हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 7/2 आ गया। अब हमने x बराबर 1 रखा था तो y बराबर 5 आ गया था। अब हम y बराबर 1 रख रहे हैं तो x का मान अब निकलेगा। देखो y बराबर 1 रखो, 2x प्लस y की जगह 1 बराबर 7, 2x बराबर 7, ये प्लस का 1 था उस साइड गया तो किसका हो गया माइनस का, 2x बराबर 7 में से 1 गए तो 6 और x बराबर 6/2, x बराबर 2 इतिया 6, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। y बराबर हमने 1 रखा तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया।
हमसे क्या बोल रहा था, 4 मान निकालने को। तो देखो x बराबर 0 रखा, y बराबर 7, y बराबर 0 रखा 7/2, x का मान 1 तो y का मान 5 और x का मान 3 तो y का मान 3। इस तरीके से ये मान निकल गए। 4 हल करने का बोला था, ये 4 हल हो गए। आप कॉपी में बिल्कुल एक के नीचे एक बहुत अच्छे से कर लेना। यहाँ जगह की कमी होने की वजह से मैंने इस तरीके से करे। मुझे उम्मीद है पर आपको समझ आ गए होंगे। अब इसी तरीके से इस वाले समीकरण के हम 4 मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया? समझ आ गया तो कमेंट करो। देखो हल हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी x बराबर पहले 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। ये मैं ऐसा लिख रहा हूँ लेकिन आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो रखो पाई x की जगह रखा हमने 0 प्लस y बराबर क्या है, 9 है। तो देखो 0 में पाई का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, y बराबर 9 है ना। तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया, 9 आया। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। तो y बराबर 0 रखो, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। रखो पाई x प्लस y की जगह 0 बराबर 9, पाई x 0 का कोई मतलब नहीं होता, बराबर 9, x बराबर 9/पाई। तो देखो जब हमने y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, 9/पाई। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। पाई x की जगह 1 प्लस y बराबर 9, पाई का इंटू 1 में होगा तो पाई हो जाएगी, पाई प्लस y बराबर 9, y बराबर 9, पाई उस साइड चली गई, इस साइड प्लस की थी, उस साइड माइनस की हो गई। तो इसका ये मान आ जाएगा, है ना। x बराबर 1 रखा तो y बराबर 9 माइनस पाई आ गया। अब y बराबर 1 रखो, y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो पाई x ऐसा का ऐसा प्लस y की जगह 1 रखो बराबर 9, पाई x ऐसा का ऐसा बराबर 9, ये प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। पाई x बराबर 9 में से 1 गए तो 8, और x बराबर क्या हो जाएगा, 8/पाई, क्योंकि ये पाई इधर गुणा में उस साइड जाएगी तो भाग में हो जाएगी। क्या हो गया, 8/पाई, ठीक है। तो ये आ गए। अब इसकी हम सारणी बना देते हैं। इधर बना दूँ, ऊपर दिख जाएगी, कहाँ दिखेगी, इधर दिखेगी, ठीक है। इधर बना देता हूँ। देखो x और y में 4 मान निकालना था। x बराबर हमने 0 रखा था तो y का मान कितना आया था, 9 आया था, ठीक है। फिर हमने y बराबर 0 रखा, y की जगह 0 रखा तो x का मान कितना आया था, 9/पाई आया था। फिर हमने x बराबर 1 रखा तो y का मान कितना आया था, 9 माइनस पाई आया था, 9 माइनस पाई। फिर y बराबर हमने 1 रखा था तो x का मान कितना आया था, 8/पाई आया था, ठीक है। तो इस तरीके से x y z के मान निकाले, इस तरीके से हम 4 मान का बोल रहे हैं, 4 मान निकाले जाएंगे। मैंने 0 1 रखा, आप x बराबर 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, लेकिन करना इसी तरीके से। आखिरी में इस तरीके से आपको सारणी बना कर आना है। आपका एक भी नंबर इस क्वेश्चन से नहीं कटने वाला है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा। क्या क्वेश्चन है, x + 2y बराबर 6, ये आपकी यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप करके 4 मान निकालो। ये जो कोई समीकरण है x + 2y बराबर 6, इसके 4 मान निकालो और चारों के चारों मान कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये समझ आया होगा तो आप बहुत आराम से ये मान निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 100% आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, इस वीडियो का, या आप बोल सकते हो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हो तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप बड़ी आराम से कर दोगे। तो क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k के एक हल है, या k का एक हल है, ठीक है। क्या दिया है अपन को, दिया क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। दिया है x बराबर 2 और y बराबर 1। किस समीकरण के हल है, वो समीकरण दिया है अपन को 2x + 3y बराबर k। इस समीकरण के ये जो है हल है। हमें कुछ नहीं करना है,
x बराबर 2 और y बराबर 1 ये मान इस समीकरण में रखना है बस। ठीक है, तो हम लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण में रखने पर ठीक है, इस समीकरण में रखने पर रखो। देखो 2 है, x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 3 है, y की जगह क्या रखेंगे 1 बराबर क्या है k, और हमें क्या निकालना है k का मान निकालना है। तो 2 दूनी क्या हो गए 4 प्लस 3 एकम 3 क्या हो गए 3 बराबर क्या हो गए k हो गया। 4 और 3 क्या हो गए 7 बराबर k। इसको आप ऐसा लिख लो k बराबर क्या हो गया 7 हो गया। बस हमको k का मान ही निकालना था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आता है। हमें क्या सिर्फ k का मान निकालना है, x बराबर 2 y बराबर 1 दिया है, हमें x और y के मान इस समीकरण में रखना है और क्या निकल जाएगा k का मान निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये अगर आपने अच्छे से कर लिए तो चैप्टर नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण में से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बस आप इस वीडियो को थोड़ा सीरियस ले लेना, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सीरियस ले लेना। सिर्फ मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो कर रहा हूँ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास कर रहा हूँ। जब मैं चैप्टर वाइज और प्रश्नावली करूँगा तो आपको पूरी चीज़ें मैथमेटिक्स की कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 6th क्लास से 10th क्लास तक या आप बोल सकते हो 12th क्लास तक आगे की भी जो मैथमेटिक्स है यही बेस है। अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो आप कुछ भी मैथमेटिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो ये वीडियो आपके दोस्तों, आपके भाई बहनों या जो भी लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और उनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर करें। चलिए, आपको मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।